मेटा नहीं खुल रहा, मेटा क्या चीज है? ओके। हम्म। सब थोड़ा कुछ रख दो, रख सकते हो तो। अच्छा नीचे लगा दो, हाँ स्टॉप। हाँ भाई, डिफरेंशियबिलिटी अपने शीट वगैरह भी है क्या? अच्छा उसमें तो काम दिया ही नहीं होगा मैंने। लास्ट टू लास्ट क्या है? मैंने आपको ये बताया था कि एक तो नॉर्मल फंक्शंस की डिफरेंशियबिलिटी कैसे निकालते हैं, मॉडुलस फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी निकालते समय पर कहाँ पे वो फेल होता है, कहाँ पे फेल नहीं होता, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। सिंपल फंक्शंस अगर दे रखे हो तो एफ डैश एक्स करके भी डिफरेंशियबिलिटी निकाल सकते हैं, ऐसा मैंने बताया था। अननोन क्वांटिटी होने पर आप कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी से दो अलग अलग इक्वेशन बना करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? ये यहां तक के क्वेश्चन पिछली बार हम लोग कर चुके थे। ओके। अब पिछली बार में हम लोगों ने जहां तक देख लिया था। ठीक है। हम्म। 5 साल के पी वाई क्यूज आर इनफ फॉर यू। 19 से लेकर के और 23 तक के काम बन जाता है उनसे, हाँ। हम्म। अब अपन चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। उम्मीद है कि आपको अभी भी याद होगा कि एक तो एफ डैश ए जो होता है वो तभी एग्जिस्ट करता है जब एफ डैश ए प्लस और एफ डैश ए माइनस बराबर हो, और सारे के सारे एक फाइनाइट क्वांटिटी के इक्विवेलेंट होने चाहिए। ठीक है ना, पहली चीज। दूसरी चीज आपको ये भी पता होनी चाहिए कि एफ डैश ए के 3 फार्मूले हैं। एक तो एलएसडी का फार्मूला, एक आरएसडी का फार्मूला, और एक क्रांतिकारी फार्मूला। एक्सपेक्टेड है कि क्रांतिकारी फार्मूला याद होगा, लिमिट, अगर एफ डैश ए पूछा जा रहा है तो लिमिट एक्सटेंड्स टू ए। बताइए साहब नीचे क्या लिखना है, डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, बस ये बताओ फटाफट से। क्रांतिकारी फार्मूला में एफ डैश ए के डिनोमिनेटर में क्या होगा? हाँ बताइए जल्दी, देखें क्या रिप्लाई आता है आपका। एग्जैक्टली एक्स माइनस ए, बहुत सही जवाब। यहाँ होता है एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। वेरी गुड वेरी गुड, अनएक्सपेक्टेडली ग्रेट। हम्म। हाँ भाई, जैसे मान लीजिए क्वेश्चंस के दौरान की बात की जाए, क्वेश्चंस में क्या क्या डिफरेंट हो सकता है वो देखते हैं ये। ठीक है। जैसे किसी ने एफ एक्स के नाम पे आपको क्वेश्चन में दे दिया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू में दे रखा है 5x, और 5x के नाम पे दे रखा है 5x इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूस फंक्शन है ये। ठीक है। देन आपको ये बताना है कि एफ डैश ए प्लस क्या होगा, एफ डैश ए प्लस क्या होगा। एफ डैश ए प्लस क्या होगा? हम्म। निकालें, देखो अगर बन जाए तो बहुत बढ़िया आपसे।
नॉट डिफाइंड, ओके, गुड गुड गुड। अब देखो, अगर किसी भी बच्चे ने अगर एफ डैश ए प्लस का पहले फार्मूला लिखा तो बहुत सही बात, लिमिट एक्स टेंस टू, सबसे पहली बात तो लिमिट एक्स टेंस टू नहीं होगा, लिमिट एस टेंस टू जीरो। फार्मूला होता है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस में एफ ऑफ ए डिवाइड बाई नीचे की तरफ होता है एच। सबसे पहले तो धैर्य के साथ फार्मूला लिख लीजिए, लिमिट एस टेंस टू जीरो। दूसरा काम है, अब फंक्शन में x की जगह पर a प्लस एच पुट करना है। x की जगह जैसे आप a प्लस एच पुट करोगे ये a प्लस एच माइनस ए हो जाएगा, है ना, क्योंकि x की जगह a प्लस एच रखा। अच्छा, इनटू के अंदर फाइव के साथ साथ अंदर भी a प्लस एच पुट कर दिया, माइनस। अब फंक्शन में x की जगह पे a पुट करता हूं तो a माइनस ए इंटू फाइव ऑफ ए, ठीक है, डिवाइड बाई नीचे की तरफ कितना हो गया, h हो गया। जैसे ऐसा हुआ ए से कैंसिल आउट होना है, ए से कैंसिल आउट हो गया, लेकिन ए से यहां कैंसिल आउट होते पूरा ही जीरो हो गया। यहां से रह गया एच, लेकिन एच एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इसलिए यहां से सीधे सीधे, है ना, सीधे बाहर आ जाएगा। तो यहां पे देखा जाए तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो मॉडुलस एच, एच इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी इसलिए एज इट इज बाहर आएगा एच, ठीक है। फाइव में रह जाएगा कितना, ए प्लस एच, नीचे ऑलरेडी कितना है एच, एच से एच कैंसिल आउट कर दो और एच की जगह जीरो रख दो। जैसे आप एच की जगह जीरो रखोगे फाइव के अंदर कितना रह जाएगा, ए, फाइव, तो फाइव इज द राइट आंसर। तो एफ डैश ए प्लस अनडिफाइंड नहीं है, फाइव ए आंसर आएगा, ठीक है ना, याद रखना। और फाइव ए क्यों, ठीक है। अब यहां पे भी एक और चीज भी जो स्टूडेंट लोग नॉर्मली जानना चाहते हैं वो ये कि फाइव एक्स के कॉन्टिन्यूस फंक्शन होने से क्या लेने देना है सर। जब आप यहां पे मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, जैसे इस जगह पे देखें तो ये a माइनस ए जीरो हो गया। अब कई बार बच्चों को लगता है कि जीरो से किसी फंक्शन की मल्टीप्लाई, फंक्शन में कोई वैल्यू डाली तो उसकी जो मल्टीप्लाई है वो जीरो देगी क्या, क्योंकि जीरो इंटू इन्फिनिट तो सर जीरो नहीं होता, जीरो इंटू समथिंग जीरो होता है। हाँ, तो ये गारंटी कैसे ले आपसे कि फंक्शन हम आपको दे ही ऐसा रहे कि वो कुछ ना कुछ ही देगा, इन्फिनिट नहीं देगा। तो उसका देने का तरीका है कि 5x बराबर कॉन्टिन्यूस फंक्शन, क्योंकि फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस हो तो उसका ग्राफ कहीं पे इरप्ट नहीं होगा, माने कहीं पे भी सडनली एकदम से जंप नहीं करेगा, माने किसी भी x की वैल्यू a पर वो इन्फिनिट नहीं दे रहा, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस है जिसका मतलब लगातार चल रहा है। अगर वो इन्फिनिट चला गया तो इसका मतलब ग्राफ को नीचे आकर के वापस जोड़ना ही पड़ेगा ना कहीं ना कहीं। इन्फिनिट जाने के बाद में वापस क्या रास्ता है उसके पास, इन्फिनिट तो ब्रेक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि जब भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया जाता है तो उसका इनडायरेक्ट मीनिंग ये भी होता है कि हमारे पास में जो फंक्शन का आंसर है ए पर वो एक नॉर्मल आंसर है ना, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अगला क्वेश्चन पे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, इंटू में दे रखा है साइन पाई एक्स, ठीक है ना। फाइंड, क्वेश्चन वाला कहता है एल एच डी एट एक्स इज इक्वल टू के, ठीक है ना, सेमीकोलन के बिलोंग्स टू इंटीजर। हाँ भाई बताइए, के बिलोंग्स टू इंटीजर, क्या मांगा जा रहा है मुझसे, क्वेश्चन की डिमांड क्या है बताइए, सोचिए क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन की डिमांड है एल एच डी, एल एच डी माने एफ डैश, क्या लिखना चाहिए बताइए सोच करके। एल एच डी एट एक्स इज इक्वल टू के को क्या लिखूं मैं नोटेशंस में, एफ डैश के माइनस। आदित्य बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, जबरदस्त जवाब, सोचने से पहले जवाब दिया। एफ डैश के माइनस, अगर एफ डैश के माइनस है तो लिमिट एक्स टेंस टू लिमिट एच टेंस टू जीरो। सोचो नीचे क्या होगा, नीचे नीचे माइनस एच क्योंकि एल एच डी है, पीछे क्या होगा एफ ऑफ के होगा, आगे क्या होगा एफ ऑफ के माइनस एच होगा। फॉर्मूला सही लिखना पहला काम, लिमिट एच टेंस टू जीरो जिंदाबाद साहब। फंक्शन में एक्स की जगह पे के माइनस एच भर देता हूं, के माइनस एच इंटू में साइन पाई के माइनस एच माइनस, फंक्शन में मैं के भर देता हूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ के साइन के पाई, सही है। अपॉन में नीचे कितना चल रहा है माइनस एच। जानने की जरूरत है कि के एक इंटीजर है ना। अगर के एक इंटीजर है तो आपको बताना चाहिए के बिल्कुल एन जैसा है, इसका मतलब साइन के पाई है तो उसका मतलब साइन एन पाई है, और साइन एन पाई कितना होता है जीरो। इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा है ये जीरो लिखा है क्योंकि साइन एन पाई जीरो होता है। एक चीज, दूसरी चीज आपको ये भी पता होनी चाहिए कि फर्स्ट थिंग ये रही, सेकंड सुनना बड़े ध्यान से कि के अगर एक इंटीजर है, के क्या है
इंटीजर, तो के का अगला इंटीजर कौन होगा? के प्लस वन। पिछला कौन होगा? के माइनस वन। के से जस्ट पहले के माइनस एच होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। जैसे आप इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर पहनाओगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर किस ओर लेके जाता है? लेफ्ट की ओर। तो लेफ्ट में किससे टकरा जाएगा? के माइनस वन से। माने ये जो कुछ भी लिखा है ये आपका के माइनस वन लिखा हुआ है। ये अगर के माइनस वन है तो ये तो लिमिट के बाहर जाना चाहिए सर। हाँ, ये लिमिट के बाहर जाएगा, लिमिट में रह जाएगा एस टेंड्स टू जीरो साइन पाई ऑफ के माइनस एच, पाई ऑफ के माइनस एच। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा साइन के पाई, ठीक है, माइनस पाई एच, ठीक है, और अपॉन में नीचे कितना? माइनस एच। अब यहां से क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग पार्ट चालू हो गया, ठीक है। आप समझो के माइनस वन भैया तो बिल्कुल बाहर है, लेकिन यहां पर काम हो गया कैसे? इसको लिखा साइन के पाई कॉस पाई एच माइनस कॉस के पाई साइन पाई एच। लिख सकते हैं भाई, क्यों नहीं लिख सकते? सर ने साइन ए माइनस बी लगा लिया। लगाने के बाद यहां आता है वापस से वही गेम। देखो अभी भी मैंने क्या बोला था? साइन के पाई साइन एन पाई है, याद है आपको? मैंने बोला था साइन के पाई साइन एन पाई, और साइन एन पाई जीरो है तो ये फिर जीरो हो गया, राइट है। नीचे की तरफ आपके पास में ऑलरेडी माइनस एच चल रहा है, आपने थोड़ा और वेट किया, चलो भाई कर लेते हैं। यहां से लिखा के माइनस वन, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो। धीरे धीरे आप इसको सही जगह खींच के लेके जा रहे हैं, ठीक है। ये माइनस रह जाएगा, देखो ये रह जाएगा माइनस में साइन पाई एच इंटू में कॉस के पाई अपॉन में माइनस एच। ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया। अब रही बात कॉस के पाई क्या होता है सर, तो तीसरा पॉइंट यहां उठता है। कॉस के पाई क्या होता है? कॉस के पाई का मतलब कॉस एन पाई। क्या मतलब है सर इसका? अरे सोच, एन की जगह वन रखते बेटा, कॉस पाई, कॉस टू पाई, कॉस थ्री पाई, ऐसे तो चलेगा। तो जल्दी सोचो कि कॉस पाई कितना होता है? कॉस पाई कितना होता है? जल्दी से सोचना। कॉस पाई माइनस वन, फिर अगला कितना? प्लस वन, अगला कितना? माइनस वन, अगला कितना? प्लस वन। तो इसका मतलब कॉस एन पाई प्लस माइनस वन होता है। क्या होता है? कॉस एन पाई प्लस माइनस वन। लेकिन कॉस एन पाई अगर प्लस माइनस वन होता है तो लिखने वाले इसे कॉस एन पाई को प्लस माइनस वन भी लिख सकते हैं, और अगर आप ध्यान से सोचो तो माइनस वन की पावर एन भी लिख सकते हैं। क्या आपने ध्यान से सुना? वो अरमान, जब लेक्चर खत्म हो जाए तो दोबारा से ये क्वेश्चन के अंदर पहुंचना, देखना मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया तुम्हारे क्वेश्चन का। हाँ, तो ये इसको लिख सकते हैं माइनस वन की पावर एन, इसको माइनस वन की पावर एन भी लिख सकते हैं। कैसे? सोचो जरा। एन की जगह वन रखो, देखो माइनस वन दे रहा हूं मैं आपका आंसर। एन की जगह टू रखो, देखो प्लस वन दे रहा हूं, आप रखते जाओ। तो इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि कॉस के पाई जो है उसको आप माइनस वन की पावर के लिखोगे? यस एग्जैक्टली, और यही लिखने के लिए क्वेश्चन सिखाया जाता है, बस इतनी सी बात के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या दम है? इसका तो इसमें तो कोई दम ही नहीं बचा। कैसे? क्योंकि साइन को क्या चाहिए? सेम बाई सेम। तो पाई एच से गुणा करो, पाई से वापस बैलेंस कर दो, ये साइन पाई एच अपन पाई एच जीरो वन हो जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा माइनस वन की पावर के इंटू के माइनस वन पाई। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये है साहब, ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत काम की चीज है, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज दिस वे गुड क्वेश्चन। हाँ भाई, इसी का फिर प्रोटोटाइप बनाइए। तो कह रहा है आईटी का क्वेश्चन है, फिर एक और प्रोटोटाइप मार्केट में आया है इसका, बिल्कुल सेम टू सेम वाला। कैसा? देखो जरा, एफ के अंदर दे दिया गया ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इनटू में यहां हो गया बस टेन पाई एक्स, ठीक है। और मांगने वाले ने वही एलएसडी मांग लिया एट एक्स इज इक्वल टू के बिलोंग्स टू इंटीजर। हाँ भाई, के बिलोंग्स टू इंटीजर, ओके। आरएचडी मांगा, सॉरी आरएचडी, आरएचडी से क्या फर्क पड़ता है? हाँ भाई, अब है टाइम का गेम। अगर आपको पिछला क्वेश्चन आ गया तो इस वाले में मैं पूरा समय बचा लेता हूं। आरएचडी एट एक्स इज इक्वल टू के को पहला फार्मूला सोचो, क्या लिखेंगे? एफ डैश के प्लस, नीचे क्या लिखेंगे सोचो? लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एच, पीछे एफ ऑफ के, आगे एफ ऑफ के प्लस एच, ये तो लिखेंगे। फिर लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, फंक्शन के अंदर के प्लस एच डालो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ के प्लस एच टेन पाई इंटू के प्लस एच, माइनस फंक्शन में के डालो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ के टेन के पाई,
अपॉन एच, यही तो होगा। और फिर से टेन एन पाई जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया। के प्लस एच का के हो जाएगा, बाहर आके बैठ जाएगा। लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहां से हो जाएगा टेन के पाई प्लस पाई एच, के पाई प्लस पाई एच प्लस पाई एच अपॉन एच। और बस अभी से खोल देना, देख लेना जरा ध्यान से। टेन के पाई प्लस टेन पाई एच अपॉन वन माइनस टेन के पाई इंटू टेन पाई एच अपॉन एच। सही है। मैं बता सकता हूं बस किस किस की वैल्यू जीरो होने वाली है। ये जीरो होने वाला है, ये पूरा फंक्शन जीरो होने वाला है, ये पूरा फंक्शन जीरो होने वाला है। ठीक है, यहां से रह जाएगा टेन पाई एच, तो के इंटू में कितना, लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहां से रह जाएगा टेन पाई एच अपॉन एच। फिर से पाई से मल्टीप्लाई, पाई से डिवाइड, आंसर इज के पाई। सोच लेना क्यों और कैसे। फटाफट से चल रहा हूं, ये फर्स्ट स्लाइड चल रही है अभी। ठीक है, फर्स्ट स्लाइड चल रही है, फर्स्ट स्लाइड। के प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर के प्लस वन होगा। नहीं, इसका मतलब नहीं क्लिक कर रहा तेरे को बेटा। के प्लस एच यहां होगा, के प्लस एच। मैंने ये सारी चीजें जानबूझ के छोड़ी थी ताकि आपको समझाए बगैर अगर मैं चलता हूं तो देखें कितनी जगह आप अटक सकते हो। हाँ भाई, नेक्स्ट वनडे पे चलें, नो प्रॉब्लम, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ भाई, सुबह से, शानदार सुबह से। चौथा क्वेश्चन, फंक्शन एफ एक्स इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है ना, सच दैट मॉडुलस में दे रखा है एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई। ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर एंड एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ फाइव डी एक्स। हाँ जी साहब, इंटीग्रेशन ऑफ एफ फाइव डी एक्स। चलिए फटाफट से, हाँ भाई, इस क्वेश्चन की सबसे अच्छी बात क्या है? ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन की सबसे अच्छी बात क्या है? इस क्वेश्चन की सबसे अच्छी बात यह है कि क्या आपको अभी भी, है ना भाई देवरा, क्या आपको अभी भी फटाफट से बताना है, जल्दी से, ध्यान से बताना है, ध्यान से। ठीक है, आपको अभी भी याद है मैंने अभी सुबह ही आपके सामने क्रांतिकारी फार्मूला लिखा था। हाँ भाई जल्दी बताओ, जल्दी याद है? वेरी गुड वेरी गुड। क्या फार्मूला था बताओ? एफ डैश ए इजिकल टू कितना, लिमिट में क्या लिखना बताओ, फिर ऊपर क्या लिखना बताना। लिमिट में क्या लिखना है और न्यूमरेटर में क्या लिखना है? लिमिट में क्या लिखना है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पूरा फार्मूला लिख दिया। लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। ये फार्मूला दिमाग में रखते हुए क्वेश्चन डिजाइन किया जाता है। ये भी क्वेश्चन नहीं है, प्रोफाइल है, ध्यान रखना, ये प्रोफाइल है, प्रोफाइल।
ये एक प्रोफाइल है, आप इसको गलती से भी अगर क्वेश्चन समझ बैठे तो गड़बड़ हो जाएगा बेटा, ठीक है। पहली चीज समझने की क्या है, हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई। जल्दी समझना, समय कम ज्यादा काम करना है बेटा, है ना। मॉडुलस सिंपल ब्रैकेट का स्क्वायर इज मॉडुलस का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। फर्स्ट थिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो यही है। दूसरा, इसके बाद का अगले स्टेप में से इस मॉड में से एक मॉड चुरा लिया और इसके नीचे भेज दिया, ठीक है। तो यहां हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, एक कंप्लीट मॉड इज लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वाई। यहां तक की बात सही है। अगर ये वाली बात सही है तो फिर यहां से भी समझ में आ जाएगा कि देखो जरा, अब यहां देखो लिमिट, देखो जब मैंने एफ डैश ए मांगा तो लिमिट एक्स टेंड्स टू, जब मैंने एफ डैश ए मांगा तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए है। इसका मतलब एक्स टेंड्स टू ए का मतलब सोचो, देखो एफ डैश ए कब आया, जब पीछे कौन बैठा था, एफ ए। यहां पीछे कौन बैठा है, एफ वाई। शक्ल मिल रही है, देखो अंदर वालों की शक्ल मिल रही है। अगर शक्ल मिल रही है तो पक्की बात है कि इससे जो आंसर आ रहा है वो अगर एफ डैश है, क्योंकि अगर एफ ए बैठा है ना पीछे तो एफ डैश ए आ रहा है, तो यहाँ पे एफ वाई बैठा है ना तो एफ डैश वाई आएगा। लेकिन क्योंकि एफ डैश वाई उतनी इज्जत नहीं पाता दिल में जितना एफ डैश एक्स पाता है, इसीलिए एक छोटा सा काम करता हूं, बड़े ही ध्यान से देखना। क्योंकि यहां अगर एफ ए है तो एफ डैश ए आ रहा है, यहां पे एफ वाई है तो आने वाले समय में एफ डैश वाई की संभावना है, इसलिए मैं एफ डैश एक्स को बदल रहा हूं, ठीक है। कैसे 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 मैंने ये कर दिया बहुत ही ध्यान से सोच समझ के जवाब देना कि क्या मैंने ऐसा सही किया या गड़बड़ हो गया। जल्दी से सोचो, जल्दी जल्दी सोचना। हाँ भाई सही है, हाँ ऊपर नीचे से माइनस का बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल 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 विक्रांत एकदम सही जवाब दिया तुमने। फिर लिमिट देखो, अगर यहां x माइनस है तो लिमिट क्या डालनी है, x टेंड्स टू a, x माइनस ए है तो लिमिट x टेंड्स टू a। यहां पे y माइनस एक्स है तो लिमिट, वही सोचो लिमिट, क्योंकि ये बात आपको वहां बैठ के सोचनी है कि सर ने सिखाया था x माइनस ए है तो x टेंड्स टू a लिखो। x सोचो y माइनस एक्स है तो लिमिट y टेंड्स टू x लिखना है। हाँ बिल्कुल सही जवाब। वापस विक्रांत तुमने, फिर से आदित्य ने भी बराबर जवाब दिया, लिमिट y टेंस टू x डालना भाई। अगर लिमिट y टेंस टू x डाल दिया तो x टेंस टू a होने पर आंसर है f डैश a। यहां पर ध्यान है ना, ये अगर fx है तो आंसर हो जाएगा f डैश x। तो मॉडुलस ऑफ f डैश x, और जैसे ही मैं y की जगह x रखूंगा, y की जगह x रखूंगा तो x माइनस एक्स कितना दे देगा, y की जगह x रखूंगा तो x माइनस एक्स कितना दे देगा, 0। सही बात है ना। अब सोचो, बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल। तो मॉड में एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0। अब सोचो, जरा सोच के देखो कि जैसे ही मैं ऐसा लाऊंगा यहां तक, फिर लोगों को चक्कर रहेगा यार कुछ गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया मेरे दोस्त, क्या किसी का मॉड लेस देन इक्वल टू 0 होता है, लेस देन 0 होता है क्या, नहीं होता। तो इसका मतलब ये तो चिढ़ जाएगा, फिर हम इसे मनाएंगे, नहीं 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 यार, अरे वो हमारा मतलब वो नहीं था, हम तो चाहते थे कि मॉड एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हो जा, लेस देन 0 हटा ले। तो अगर आपको पता है किसी का मॉडुलस अगर 0 है तो पक्की बात अंदर वाला फंक्शन भी 0 रहा होगा। किसी का मॉड तभी 0 होता है ना जब अंदर वाला फंक्शन 0 होता है, तो इसका अंदर वाला 0 है। अगर अंदर वाला 0 है माने एफ डैश एक्स 0 है, और अगर एफ डैश एक्स 0 है तो पक्की बात दुनिया को पता है कि फंक्शन कैसा हो गया, फंक्शन तो सर कांस्टेंट हो गया। हाँ एफ डैश एक्स 0 है तो फंक्शन ही कांस्टेंट हो गया, और फंक्शन अगर कांस्टेंट है और f0 की वैल्यू अगर 0 है, f0 की वैल्यू अगर 0 है, देन तो श्योर हो गया ना सर कि f ऑफ 5 की वैल्यू भी 0 होगी, क्योंकि फंक्शन तो कांस्टेंट है। इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ f5 dx इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ 0 डॉट dx, बोले तो आंसर इज C। 0 का डेफिनेट इंटीग्रेशन इज C। यस एग्जैक्टली। ये किसने बोला, मेरे ही नाम से, हेमंत नाम तो नहीं है कहीं तुम्हारा, अरे तुम्हारा नाम तो हेमंत ही है बिल्कुल ही। ये पिछली बार भी तुमने कोई अजीब सी बात की थी, मैंने तब भी याद किया था तुम्हारा नाम। भाई लोगों जल्दी बताओ, मैंने क्या बताया आपको कि मॉडुलस, सॉरी मॉडुलस बोल रहा हूं,
लिमिट किस किस के अंदर नहीं जाती है, जल्दी से बताओ। क्या बता रखा है मैंने आपको? लिमिट मैंने सिर्फ 2 जगह बताई है आपको आज तक। लिमिट 2 जगह नहीं जाती है। कौन कौन सी 2 जगह नहीं जाती है? मेरे साथ पढ़ाई करनी चाहिए बस। लिमिट कौन सी 2 जगह नहीं जाती है? बिल्कुल, जीएएफ में और जीएफ में और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में। यस एग्जैक्टली, ठीक है। हाँ ध्यान रखना, लिमिट 2 जगह नहीं जाती है। एक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में और दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में। लेक्चर्स को ध्यान से सुनिए। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ln 1 प्लस एक्स, प्लस में दे रखा है ln 1 माइनस एक्स, अपॉन में नीचे की तरफ sec x माइनस कॉस एक्स, है ना। कब? जब x बिलोंग्स टू -1 से 0। और यहां दे रखा है ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1, 3a प्लस 1 इंटू x प्लस एक्स स्क्वायर when x belongs to 0 to infinite, ठीक है, is differentiable at x is equal to 0 then a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर। हाँ भाई, फंक्शन डिफरेंशियबल दिया हुआ है, जल्दी से बताना। जल्दी से बताना, जल्दी से। क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने? मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, देख लिया। फंक्शन डिफरेंशियबल दिया है, फंक्शन डिफरेंशियबल दिया है, दे रखा है ना फंक्शन डिफरेंशियबल। एग्जैक्टली, फंक्शन डिफरेंशियबल दिया है। ओके, अगर फंक्शन डिफरेंशियबल दिया है तो यहां जो मैं बोलूंगा वो आपको फिर याद रखना है, भूलना नहीं है। पूरी कहानी डायलॉग की कहानी है, ठीक है। कहानी में डायलॉग याद नहीं रहे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे हम लोग मार्वल की सीरीज देखते हैं ना, तो मार्वल की सीरीज देखते समय पे हमारे को पता तो चीजें लिंक होंगी, तो चीजें याद रखते हुए चलते हैं कि यार आयरन मैन का पहला दिन ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर अपने को पता आयरन मैन वाली कहानी कहीं ना कहीं दूसरी और जगह जगह लगेगी, तो ऐसे चीजें याद रखनी पड़ती हैं। ऐसे इसमें डायलॉग है। डायलॉग नंबर 1 यही है कि हम x को कभी भी ऐसे नहीं देखना चाहेंगे। x हमेशा लेस देन और ग्रेटर देन में ही देखने में समझदारी है, या तो फिर नॉट इक्वल टू में दिखाओ। तो पहला काम इस फंक्शन को ढंग से लिख लेना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर बाय द वे फंक्शन लिखा हुआ है तो मैं एक लाइन बचाने के लिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं। एक्स में, क्वेश्चन को हमेशा एक्स में देखो, इनइक्वलिटीज में, ठीक है, ऐसे, ठीक है। मैंने इसको ऐसे लिख दिया, मेरी एक लाइन बच गई। अच्छा, फंक्शन डिफरेंशियबल है? हाँ, फंक्शन डिफरेंशियबल है। अगर फंक्शन डिफरेंशियबल है तो और 0 पर है तो इसका अंदर एलएसडी एट इक्वल टू आरएसडी होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि एज फंक्शन डिफरेंशियबल, ठीक है, इंप्लाइज एफ डैश 0 प्लस इज इक्वल टू एफ डैश 0 माइनस। सही है, लिख सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब सोचो जरा कि हमारे पास एफ डैश 0 प्लस का फार्मूला क्या होगा। सारा खेल फार्मूले को बार बार याद करने का। नीचे क्या होगा? एच, पीछे क्या होगा? एफ ऑफ 0, आगे क्या होगा? एफ ऑफ 0 प्लस एच। 0 प्लस एच माने 0 से बड़ा, 0 से बड़ा ये रहा, माने ये वाला फंक्शन, ठीक है। अब मैं आपके सामने ये लिख रहा हूं, फार्मूला भर रहा हूं। लिमिट एच टेंड्स टू 0, फंक्शन के अंदर एक्स की जगह पे एच रख रहा हूं, तो ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1 इंटू एच प्लस एच स्क्वायर ले दिया साहब। अब मैं फंक्शन में 0 भर रहा हूं, तो माइनस में 0 के टाइम पे, फंक्शन में 0 भी यही है, तो 0 के टाइम पे मुझे लिख लेना चाहिए ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 0 का स्क्वायर। ये मेरा फंक्शन ऑफ 0 बन गया और नीचे एच बन गया। ये हमारे को पता है, ये हमने बिना बात के टाइम वेस्ट किया है। एच कॉमन लेने के बाद कट गया है, एच कॉमन लिया है, काट दिया है, और एच की जगह 0 रख दिया, तो मेरा आंसर आ गया ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1। सही है, पहला काम खत्म। अब दूसरे पे आ जाओ, सेकेंड नंबर पे एफ डैश 0 माइनस फार्मूला लिमिट एच टेंड्स टू 0, नीचे की तरफ माइनस एच, पीछे की तरफ एफ ऑफ 0, आगे की तरफ एफ ऑफ 0 माइनस एच। अब मैं
LSD पे फंक्शन पकड़ रहा हूं, लेस देन पे, याद है ना, LSD माने लेस देन के सामने का फंक्शन। हर x की जगह माइनस एच रख रहा हूं, राइट है, हर x की जगह पर माइनस एच रख रहा हूं, ठीक है, हर x की जगह माइनस एच। अगर मैं हर x की जगह माइनस एच रखता हूं तो माइनस एच, ठीक है, अंदर दे रखा है ln 1 माइनस एच प्लस ln 1 प्लस एच अपॉन नीचे कितना, sec ऑफ माइनस एच माने sec एच, माइनस में cos ऑफ माइनस एच माने cos एच। देखो मैंने x की जगह माइनस एच डाला है लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए कोई अपन उसके लिए परेशान नहीं हुई। रही बात फंक्शन की जीरो पर वैल्यू, फंक्शन की जीरो पर वैल्यू जीरो आ रही है इसलिए मैंने जीरो भर दिया, नीचे माइनस एच थी माइनस एच भर दिया, माइनस एच और माइनस एच कट गया, ठीक है, काम खत्म। अब यहां पे ऊपर आते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मुझे दे रहा है ln 1 माइनस एच स्क्वायर और मैं यही रुक गया, सही है। अगर बाय द वे यहां दे रखा है ln के अंदर 1 माइनस एच, तो मुझे पता है लॉग को क्या चाहिए, जो 1 के बाजू में लिखा है, और 1 के बाजू में क्या लिखा है, माइनस एच स्क्वायर, तो मैंने बैलेंस करा। नीचे आपको ये दिख रहा है sec h माइनस कॉस एच, मुझे हो सकता है दिख रहा हो, ठीक है, मुझे दिख रहा हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एच इंटू कॉस ऑफ एच, लिमिट एस टेंड्स टू 0। हमको पता है ये कितना दे देगा, 1 दे देगा, हमको पता है ये कितना दे देगा, ये 2 दे देगा, सोच लेना भाई, इंटू में कॉस एच, यो कॉस एच कॉस 0 माने 1 दे देगा, माने मेरा आंसर ओवरऑल 2 आ गया, सही बात है ना। आई थिंक सही जा रहा है कई बच्चों का आंसर, आई थिंक सही जा रहा है, कुछ बच्चों ने अपने आंसर लगाए भाई। अब बच्चों ने क्या करा, LSD इक्वल टू RHD मिला लिया, ठीक है, तो उन्हें पता है कि LSD था उनका ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1 और RHD का आंसर है -2, दोनों को मिला के देखा तो उन्हें मिल गया ए स्क्वायर माइनस 3a। ये कुछ जमा नहीं मुझे, 3a -3 आ रहा है ना, अच्छा नहीं लगा, क्या गड़बड़ कर दिया हमने, क्या कुछ गलत कर दिया है, गड़बड़ हो गई। हाँ हाँ मेरे को पता है गड़बड़ हो गई, कहाँ गड़बड़ हुई है, कहीं कोई सुंदर सी जगह पे गड़बड़ हुई है हमसे, देखो जरा कहां पे गलती कर दी हमने। ln 1 माइनस एच 1 प्लस एच सुंदर है, ये साइन स्क्वायर एच बन गया, हाँ देखो साइन स्क्वायर एच बन गया, साइन स्क्वायर एच बन गया ना, साइन स्क्वायर एच दिख रहा है, ये देखो सबको साइन स्क्वायर एच बन गया, तो ये 1 होना चाहिए ना, ये 1 होना चाहिए 1, अरे ये साइन स्क्वायर एच है, साइन स्क्वायर एच साइन स्क्वायर एच और ये 1 हो गया 1, सही है, तो इसलिए आंसर भी 1 हो गया, आंसर भी 1 हो गया। सोचना ये साइन स्क्वायर एच है, बार बार बोल रहा हूं, साइन स्क्वायर एच, एच स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एच इज 1, ठीक है। अच्छा फिलहाल ये बन गया -1 की वजह से यहाँ पे भी -1 हुआ, -1 होती प्लस का 2 हो गया, और इससे हमारे पास ए के दो प्यारे प्यारे आंसर आ गए 1,2। और अगर ए के दोनों आंसर 1,2 हैं तो हमसे क्वेश्चन वाला मांग रहा है A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माने आंसर इज 5, बेसिकली आंसर है 5, ठीक है। ये वाला एच से, क्योंकि एच ओवरऑल बाहर था, जैसे एक्स पूरे के गुणा में, इसीलिए पूरे के गुणा में तो काट दिया, वो 1 माइनस कॉस एच अपॉन एच स्क्वायर का आता है, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एच है, ठीक है। कर दिया, सब सही है अपना, ठीक है। यहां तक तो मेरा तो ख्याल है आप में से सभी बच्चों का बैठ गया होगा मामला। अब जितने भी बच्चे ये जैसे ये सुंदर सुंदर क्वेश्चन देख रहे हैं ना, उनको तुरंत ही खुद ही रियलाइज होता है कि यार अब अपन इस लेवल के क्वेश्चन तो देख के कर सकते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ज्यादा बड़ा दांव लगा रहा हूं आप पे, देख के आप ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन तो निपटा दोगे ना। क्योंकि डर लगता है भाई, आप ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाए तो हमारा तो जीना हराम हो जाएगा, कैसे चलेगा। हम्म
चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। लास्ट स्टेप में मेरा तो -1 ही है। हर्ष शायद तुम्हारे पास वीडियो रुक के आया, हमारा तो कब का हो गया -1। इसके बाद चल रहा है जैसे चलेंगे अपन, ठीक है। हाँ अच्छा देखो, अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट पे नेक्स्ट पे नेक्स्ट पे नेक्स्ट पे। हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया। हम्म हमारे पास ऐसे एक छोटा सा सुंदर सा क्वेश्चन है, उसमें भी कर लेते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस में दे रखा है ए, यहां दे रखा है ए, मॉडुलस में दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, मॉडुलस क्लोज पूरे की पावर x, इनटू में दे रखा है a टू द पावर 2 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x डिवाइड बाई मॉड x, ठीक है, डिवाइड बाई मॉड x। ये सब a की पावर में दे रखा है -5 अपॉन में 3 प्लस a टू द पावर 1 अपॉन मॉड x क्लोज, मॉड x इज नॉट इक्वल टू 0, ब्रैकेट में a इज ग्रेटर देन 1। और याद रखा 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। चेक डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। एकदम परफेक्ट है, आंसर परफेक्ट है। हितेश देख लेना एक बार तुम्हारा, ठीक है, ग्रुप तो ही तो आप उसमें डाल दिया करो, और क्या। हाँ तो आपका आंसर डाला करो, मेरा आंसर नहीं। जैसे आपने क्या किया वो बता दो, ये मैंने तो ये किया, ये गड़बड़ हो गया आपसे ना, उससे गड़बड़ हो जाता है। अच्छा हाँ, ये अलग ही चालू हो जाएंगे। अब ये टेलीग्राम ग्रुप का क्या नाम है यार, ये तो यू हैव टू सर्च। हमने कोशिश तो करी थी सब तक पहुंचने की, जीबी सर प्रो आर्मी 13 के नाम से है ना। हाँ अब उसका लिंक वगैरह नहीं होगा, वो सब मेरे से नहीं होता यार, कहाँ तुम मेरे को इन सब में उलझ जाते हो, है ना। अच्छा देखो यहाँ दे रखा है एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो ये पहली चीज तो अपने को बताना चाहिए, हम एक्स में ही खेलते हैं, हमको एक्स में ही खेलना चाहिए। ये एक तरह से मॉड एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 है। अच्छा मतलब देखो ध्यान से देखोगे तो इसका मतलब एक्स 0 नहीं है, माने एक्स 0 से बड़ा है तब भी ये फंक्शन लेना है, एक्स 0 से छोटा है तब भी ये फंक्शन लेना है, दोनों केसेस में ये वाला फंक्शन लेना है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन के अंदर सबसे अच्छी बात तो ये। अच्छा दूसरी चीज क्या ना, इस क्वेश्चन के अंदर जैसे मतलब अब मैं मेरे को डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, तो मैं तो एलएचडी आरएचडी पे जाऊंगा भाई, ठीक है, कि भाई एलएचडी आरएचडी पे चलो, एफ डैश 0 प्लस मैंने फार्मूला लिखा लिमिट एच टेंड्स टू 0, और नीचे मुझे पता है एच लिखना है, फंक्शन की 0 पे वैल्यू सरकार ने ही 0 दे रखी है, ठीक है ना। अच्छा अच्छा अब देखो जरा ध्यान से कि जैसे फंक्शन में आप एक्स की जगह पे एच डालोगे, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कितना लॉग बेस में ए, यहाँ हो जाएगा ए मॉड में कितना ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एच प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -h मॉड क्लोज
ब्रैकेट क्लोज, इनटू के अंदर, है ना, ठीक है, यहां पे इसको भी हटा ही लेते हैं ना, ठीक है, ए टू द पावर 2 अपॉन ए टू द पावर 2 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एच प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एच अपॉन में मॉडुलस ऑफ एच, मॉड ऑफ एच -5 ऊपर, ये अपॉन में नीचे दे रखा 3 प्लस ए टू द पावर 1 अपॉन मॉड एच। ऐसा लग रहा है कि नहीं होगा वाला टाइप है, -0, है ना। रुको 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 रुको, वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। पहला काम तो ये लिखना पढ़ना तो चलता है, दूसरी चीज अपने को पता होना चाहिए था, ठीक है, पावर में भी, यहाँ पावर में कुछ तो हमारा क्वेश्चन था कुछ पावर में, कहाँ चला गया हमारा पावर में कुछ नहीं था आई थिंक। काहे पावर में अच्छा आएगा, किसको लगा पावर में अच्छा आएगा ना, ठीक है, अच्छा ये भी सही है, ठीक है। अच्छा अब जरा ध्यान से देखने का, ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना, ये अगर आप देखेंगे ना तो यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर h प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एच, ये -1 होता है क्योंकि h कोई इंटीजर नहीं है, तो ये -1 होता है। अच्छा अब अगर यहां देखेंगे ना तो ये -1 अगर हो गया तो ये -1 हो जाएगा, इसके -1 होते ही इसका जो मॉडुलस होगा वो इसे 1 बना देगा, तो मतलब ये 1 लिखा हुआ है। अगर ये 1 लिखा है तो ये a की पावर में, ठीक है ना, ध्यान से देखोगे ना तो ये 1 लिखा है 1, अगर ये 1 लिखा है तो ये a इंटू 1 माने a लिखा है, माने a की पावर h लिखा है, तो आपको पता है ये a की पावर h का h तो कूद के आगे आ जाएगा और यहां log a b से 1 हो जाएगा, तो फाइनली ये कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ h लिखा है, सब मिला के h लिखा है, ये h ही लिखा है सिर्फ, तो ये तो छोटा हो गया। अच्छा दूसरी चीज को अगर आप देखेंगे तो यहां पे भी समझना, जरा ध्यान से देखना, a इंटू में a, ये जो यहां से यहां तक लिखा है ये -1 लिखा है, ये -1 लिखा है, ये -1 है। अच्छा मॉड ऑफ h होता है, तो ये 2h ऊपर चला जा चुका है, तो ये हो चुका है a की पावर में, ध्यान से वापस -1 बाय h, तो h ऊपर जा चुका है, ये a की पावर -2h हो गया है, और ऊपर -2h -5 हो गया है, अपॉन में नीचे आइए 3 प्लस a की पावर, ये h हो चुका है, 1/h हो चुका है। अभी तक गाड़ी यहां तक अटकी पड़ी है, नीचे से ऑलरेडी एक h है, उस h से h कट गया है, h से h कट गया है। अगर मैं h की जगह 0 रख के देखता हूं कि क्या मेरे से कुछ गड़बड़ हो रहा है, अगर मैंने h की जगह 0 रखा तो a की पावर में हो जाएगा -5 ऊपर, a टू द पावर -5 विच इज समथिंग, अपॉन में नीचे समथिंग 3 है, प्लस में ये a की पावर इनफाइनाइट है, a एक से बड़ा है, एक से बड़े की पावर इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट, एनीथिंग बाय इनफाइनाइट इज सीम्स लाइक 0, कि मेरा आंसर 0 आ रहा है। यहां तक देख लेना जरा कि मेरा आंसर मेरे को यहां तक 0 दिख रहा है। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहां तक की बात तो बराबर है, ये h होगा -1/h, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ओके। अभी तक तो सही दिख रहा है। अब चलते हैं अपन अपने अगले पड़ाव पे, f'(0) जब हमारे को लिखना है x की जगह पे -h, नीचे तो ऑलरेडी -h है, ये क्या बन चुका होगा, log बेस में a बन चुका है, यहां पे बन चुका है a मॉड के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर में h, और प्लस में दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -h, सही है, और ऊपर x की जगह पे -h, मेरा दादा कल शायद वो अपने को इसी -h की लिख रहा था, ठीक है, मैं इसकी डिग्री देखता फिर रहा था, a टू द पावर में 2 अपॉन हर x की जगह -h, ये हो जाएगा h, वही -h, ठीक है, -5, और इस पूरे के नीचे डिवाइड बाई मॉड ऑफ -h, सही है, पूरे की जगह मॉड ऑफ -h, अपॉन में नीचे कितना चल रहा है 3 प्लस a टू द पावर 1 अपॉन मॉड ऑफ -h, ब्रैकेट क्लोज, -0, है ना, गंदा सा क्वेश्चन, सुंदर सा आंसर, LSD भी 0 आ रहा है,
देख लेते हैं। देखो ये मॉड में है, तो ये -1 छोड़ेगा, -1 का 1 बनेगा, 1 इंटू ए बनेगा, ए पावर माइनस एच का माइनस एच आगे आ जाएगा। फाइनली आगे आया हुआ दिखा देता हूं, आगे आने के बाद में ये 1 बन चुका होगा, ये पूरा 1 बन जाएगा। ठीक है, यहां से सिर्फ माइनस एच छूटेगा, इंटू में कितना, ए की पावर में, ये -1 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एच प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एच, -1 बन गया। ये -1 बना, ये वापस वही सेम कहानी है, -2h बन रहा है। देखो ना, मॉड ऑफ माइनस एच एच होता है, एच ऊपर जाएगा ही जाएगा तो 2h बन जाएगा, नीचे से -1 तो माइनस का 2h, माइनस का 5 ये भी चल रहा है, और अपॉन में 3 की पावर में ये वापस मॉड की वजह से बच गया, ये 3 प्लस ए पावर 1/h है ये। ठीक है, और आपको भी पता है, मुझे भी पता चल गया है कि ये इसको काटेगा, फाइनली इसका आंसर भी 0 होगा। तो इसका भी आंसर 0, उसका भी आंसर 0, फाइनली मैं क्या बोलूंगा, फंक्शन इज डिफरेंशियबल, और अगर डिफरेंशियबल है तो कंटिन्यूटी पक्की, एट एक्स इज इक्वल टू 0, क्वेश्चन खत्म। बहुत ही सुंदर सजीले क्वेश्चंस में से एक। ठीक है, देख करके ही लगता है कि छोड़ दो, बाकी करने के बाद रहता है कि अरे यार क्वेश्चन तो डुएबल था, क्यों छोड़ा। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, फटाफट से करके बताना। ठीक, फटाफट से करना, फटाफट से। एक क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको, एफ एक्स के नाम पे एक्स दे रखा, साइन में 1/x दे रखा है, एक्स नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है, 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 रखा है, चेक क्वांटी डिफी एट एक्स इज इक्वल टू 0 करिए। इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, हाँ सही बात है। शिवराज क्या काम कर रहे हो तुम, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते तुम, बिल्कुल पढ़ना बंद कर दिया तुमने। क्योंकि अगर तुम पढ़ते तो तुम्हारे को यह भी याद होता कि मैंने तो एक थ्योरम प्रूव करी कि जब भी आंसर एलएसडी आरएसडी का एक फाइनाइट क्वांटिटी होता है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। मैंने डिफरेंशियबिलिटी अगर फार्मूले से हो जाए तो कॉन्टिन्यूटी चेक नहीं करते, मैंने थ्योरम प्रूव करी है। हाँ, पढ़ाई नहीं करता बच्चा तू है, कैसे चलेगा। ओके, जिन्होंने भी इतनी फास्ट फास्ट कैलकुलेशन करके बता दी है वो बस ये बता दें कि एलएचडी का आंसर क्या आया था। ये 2023 का पीवाईक्यू। अच्छा, एलएचडी का आंसर क्या आया था। नहीं, बिल्कुल बस एलएचडी 0 ही नहीं आया था, बस ये तो कमाल है। हाँ, ना इन्फिनिट आया था ना माइनस इन्फिनिट आया था। इसी से पता चल जाता है सबके आंसर बस सही है, आंसर सही है, आंसर सही है, दोनों ही इन्फिनिट नहीं आ रहे। ये भी बता देता हूं मैं आपको, हालांकि आपने कम से कम नहीं करते भी इतनी सी देर के अंदर 150-200 के करीब मैसेज मार दिए, और ज्यादा ही मार दिए होंगे, क्योंकि हर सेकंड पे स्क्रीन बदल रही है, सेकंड पे भी नहीं, सेकंड से भी फास्ट बदल रही है स्क्रीन। तो इसका मतलब मैं आपको इतना तो बता सकता हूं। हाँ, अब कुछ कुछ, अब देखो, अब बच्चों ने निकाला है, अब निकाला है तो निकाला सही आंसर आएगा। मतलब आंसर तो पहले भी सही था, बट वो लॉजिक नहीं पकड़ में आ रहा था मुझे कि क्या करा है इन्होंने। देखो, अगर किसी ने एलएसडी निकाला ना तो एफ डैश 0 माइनस का फार्मूला होता है लिमिट एस टेंड्स टू 0, नीचे होता है माइनस एच। अच्छा, नीचे होता है माइनस एच और पीछे होता है एफ ऑफ 0। तो फंक्शन की 0 पर वैल्यू 0 है, फंक्शन की 0 पर वैल्यू 0 है, और एफ ऑफ 0 माइनस एच पे माइनस एच, साइन के अंदर 1 अपॉन माइनस एच, ऐसा बनेगा। ये जैसे आप कैंसिल आउट करोगे और एच की जगह 0 रखोगे, साइन इनफाइनाइट आ जाएगा। और साइन इनफाइनाइट जो होता है -1 से +1 के बीच की कोई भी वैल्यू, एनी वैल्यू, ये हो सकता है। और अगर कोई भी वैल्यू ले लेगा ना एफ डैश 0 माइनस, अगर कोई भी वैल्यू ले लेगा तो ये तो करोड़ों वैल्यू है सर, करोड़ों वैल्यू है, माने लिमिट के मल्टीपल आंसर्स हैं, लिमिट के मल्टीपल पर
फाइनाइट आंसर है, फाइनाइट मतलब -1 से +1 के बीच वाले ही आंसर्स हैं। मल्टीपल हैं, बहुत सारे आंसर्स हैं, नो डाउट इनफाइनाइट आंसर्स हैं, लेकिन इनफाइनाइट आंसर्स कौन से जो -1 से +1 के बीच में। मल्टीपल है पर फाइनाइट आंसर्स आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि मल्टीपल आंसर आ रहे हैं इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा, माने LHD डज नॉट एग्जिस्ट होगा। इसका मतलब LHD डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, और LHD डज नॉट एग्जिस्ट होने का मतलब यह है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल तो नहीं है। ठीक है, सेम वे अगर आप इसको समझोगे, ठीक है, सेम वे अगर किसी ने इसका RHD निकाला तो RHD के टाइम पे भी वो यही पाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0, फंक्शन की 0 पे वैल्यू 0 है, और फंक्शन में x की जगह h डालते h इंटू साइन 1/h, अपॉन में h बनेगा, h कैंसिल आउट करते इट इज साइन इनफाइनाइट होगा, और जो कि -1 से 1 के बीच में मल्टीपल आंसर देगा, मल्टीपल आंसर वगैरह वगैरह, लेकिन सारे आंसर फाइनाइट देगा। तो हम यहां से भी बोलेंगे कि RHD जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, क्योंकि करोड़ों आंसर आ रहे हैं, हमारे को लिमिट का एक ही आंसर चाहिए होता है, लिमिट का क्वेश्चन है ना अभी ये, तो हम कहेंगे LHD डज नॉट एग्जिस्ट, RHD डज नॉट एग्जिस्ट, इंप्लाइज फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल बट ऑल वैल्यूज ऑफ LHD, RHD आर फाइनाइट। लेकिन LHD RHD दोनों की वैल्यूज फाइनाइट है, इसलिए आई कैन से फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, इसलिए आई कैन से फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। बहुत अच्छी चीज है, मैंने आपको बताया 24 जनवरी की शिफ्ट 1 में आया। अच्छा, वेरी गुड, इसी साल देखो, है ना। अब जिन्होंने पिछली बार जो भी किया इस क्वेश्चन को करें, करिए, LHD RHD चेक करके बताओ मुझे अब की बार आपका आंसर क्या ला रहे हो आप। वो LHD नहीं एग्जिस्ट करता, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन लिमिट किसकी है, LHD की है। लेकिन LHD से जितने भी आंसर आ रहे हैं वो -1 से +1 के बीच के आ रहे हैं। -1 से +1 के बीच के जितने भी आंसर्स होंगे ना, वो सारे के सारे आंसर्स फाइनाइट आंसर हैं, कोई भी कहीं भी रोक लो आप गाड़ी, फाइनाइट आंसर आएंगे। जब तक LHD RHD के आंसर्स फाइनाइट आ रहे हैं, माने फाइनाइट आंसर्स आ रहे हैं, तब तक आप यही कह सकते हो कि हो सकता है कि भाई लिमिट LHD जो है डिफाइन तो नहीं हुआ, परंतु आंसर्स इसके -1 से +1 के बीच में आ रहे हैं, इसीलिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो माना जाएगा। क्योंकि एक थ्योरम थी, वो ये कहती थी कि LHD और RHD के वैल्यूज अगर फाइनाइट आ रही हैं, फाइनाइट वैल्यूज आ रही हैं, तो भले ही LHD RHD से मैच ना करे, फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, परंतु उनकी वैल्यूज अगर फाइनाइट वैल्यूज आ रही है तो फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बोला जाएगा। अब बोल रहे हैं LHD 0 है इस क्वेश्चन का, वेरी गुड। देखो f'0 फार्मूला लिखते हैं सबसे पहले, नीचे क्या लिखना बेटा, -h, नीचे क्या लिखना है f(0), आगे क्या लिखना है f(0 - h), दौड़ करके भरते हैं, लिमिट s टेंड्स टू, फंक्शन में 0 - h डालते हैं, -h का होल स्क्वायर, साइन के अंदर कितना 1/-h, फंक्शन में 0 पे वैल्यू कितनी 0, अपॉन में -h, काट दो, काटते ही h बचेगा, h की जगह 0 डालेंगे तो 0 इंटू साइन इनफिनिट आएगा, और आपको पता चलेगा 0 इंटू एनी वैल्यू बिटवीन -1 to +1 विल गिव यू 0। तो आपका LHD 0 है, इसलिए उन बच्चों ने जिन्होंने LHD 0 लिखा था बराबर लिखा था। RHD पे चलते हैं, RHD के टाइम पे आपको पता है फार्मूला क्या होगा, लिमिट s टेंड्स टू 0, यहाँ हो जाएगा f(0 + h) माइनस में f(0) बटे में कितना h, इसका मतलब लिमिट s टेंड्स टू 0, फंक्शन के अंदर x की जगह पे h रख दो,
एच स्क्वायर इंटू में साइन 1/h माइनस में 0 डिवाइड बाई एच, एच से एच काटेंगे, फिर से वही खेल चालू, 0 इंटू साइन इन्फिनिट माने इसका आंसर भी 0। अब की बार दोनों मैच कर गए तो हम कहेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। ठीक है, और यहां से एक बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन की उत्पत्ति हुई, वो भी बड़े काम की चीज है, और ये हो सकता है आपके सीधे सीधे काम में आएगा मेंस में, जो मैं बताऊंगा डायरेक्ट लग जाएगा डायरेक्ट। ठीक है ना, और वो क्या है, वो एक क्वेश्चन है जो कि सीधे जाने का रास्ता देगा हमारे को, कि अगर कभी भी फंक्शन ऐसा दे रखा हो ना कि आपको x की पावर p दे रखा हो, जैसे x की पावर 2 है ना, पिछली बार x की पावर 1 था, x की पावर p इंटू में साइन 1/x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, और मैं इसको भी ऐसे ले रहा हूं, ठीक है, बड़े पहले ऐसे ले रहा हूं, एंड 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, ऐसा दे रखा हो ना, तो ध्यान रखना सारा खेल p का खेल है, इस p का खेल है। याद रखिएगा, पहला p अगर 0 या 0 से कम है, डिग्री x की डिग्री p 0 या 0 से कम है, तो फंक्शन जो होगा, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस होगा प्लस नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, अगर p की वैल्यू 1 और 0 के बीच है, 1 भी हो गई तब भी चलेगा, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होने लग जाएगा बट नॉट डिफरेंशिएबल रहेगा। और अगर डिग्री 1 से ज्यादा बड़ी हो जाए तो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों हो जाएगा। ध्यान से समझना, है छोटी छोटी चीजें हैं भाई, है ना, गलती से भी आपसे गलती ना हो ऐसे मैं चाहता हूं, बहुत ही काम का है। अच्छा, अब जैसे मैंने ये फार्मूला बताया, इसका मतलब ये कि कल को आपकी क्वेश्चन में सुनना, आपके क्वेश्चन में आप समझिएगा, कल को आपके क्वेश्चन में सिर्फ ऐसे दे दे कोई साइन 1/x, x इज नॉट इक्वल टू 0, 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, आप मुझे जल्दी से बताना सोच करके कि यहां पर अगर आप इससे मैच कराते हैं तो p की क्या वैल्यू है, p की क्या वैल्यू है। बिल्कुल आदित्य, बहुत सही, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, एकदम खुश कर देते हो कभी कभी। ठीक है, p की वैल्यू यहां पे क्या है, 0 है। अगर p की वैल्यू 0 है, अगर p की वैल्यू 0 है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा प्लस नॉट डिफरेंशिएबल होगा। देखते बता सकते हैं। लेकिन 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 अब एक बच्चा मेरे को, ये सब मतलब 2008 के आसपास की बात है, 2008-2009, एक बच्चा मुझे मिला, उसने मेरे से पूछा कि सर कल को यहाँ पे साइन की जगह अगर सर कल को कॉस हो जाता, कॉस 1/x, तो भी क्या ही फर्क पड़ता था। मैंने कहा क्या? उसने कहा सर कल को यहाँ कॉस हो जाता तो क्या फर्क पड़ता था, साइन इन्फिनिट और कॉस इन्फिनिट सेम होता है। मैंने कहा हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो ऐसे ही चर्चा होती रही डाउट काउंटर्स पे, और फाइनली एक जगह पे हम पहुंचे, बड़ा अच्छा कंक्लूजन निकला कि ये साइन और कॉस ही नहीं है, टेन पे भी काम करेगा। इवन हमको बाद में एक इंटरेस्टिंग बात पता चली कि आप इस फंक्शन को ही हटा दो, इसकी जगह कोई सा भी ऐसा फंक्शन जो कि इस लिमिट पर, इस लिमिट में मतलब लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 नहीं, लिमिट एक्सटेंड्स टू a पर, अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू a पर ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट के नाम पे कोई भी फंक्शन हो जाए, ये ट्रिक काम कर जाती है। क्या 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 क्या, मैं दोबारा बोलता हूं, अगर कल को आपको x की पावर p दे रखा है और x टेंड्स टू a पर कोई भी ऐसा फंक्शन जो जिसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो वो दे रखा है, और x इज इक्वल टू a पर अगर 0 दे रखा है, ठीक है ना, तो आपका यही फार्मूला दोबारा काम कर जाता है। मतलब बताता हूं, देखो जरा, कल को अगर जैसे क्वेश्चन में किसी ने दे दिया fx इज इक्वल टू में x इंटू e की पावर, ठीक है, x इंटू e की पावर 1/x प्लस में e की पावर माइनस 1/x अपॉन में e की पावर 1/x माइनस e की पावर माइनस 1/x, कब? जब x इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, और 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। और फिर किसी ने कहा कि चेक कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, तो मेरे को कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि क्या ये LDNE है, क्या ये LDNE है, बस इतना सा चेक कीजिएगा। चेक लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 1/x प्लस में e की पावर माइनस 1/x अपॉन e की पावर 1/x, e की पावर माइनस 1/x का आंसर। आपको पता है यहां ये चोर फंक्शन लेके बैठा है, मैं इसका LHL RHL जरूर करूंगा,
LHL RHL जरूर करूंगा। तो जब मैं LHL RHL करूंगा तो मेरे पास लिमिट की कॉपी पड़ी है, वहां मैंने इसका LHL RHL कराया है। जब मैंने LHL निकाला तो -1 आएगा, RHL निकालेंगे तो +1 आएगा, माने LHL RHL के बराबर नहीं है। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पर ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का केस है। और अगर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का केस है तो यहां पर है ना, यहां पर p की वैल्यू 1 है, और p की वैल्यू 1 है तो लाइन नंबर 2 काम कर रही है, माने फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो है बट नॉट डिफरेंशिएबल भी है। ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि e की पावर 1/x पे ही ये कहानी बने। डीसी एंड नॉट डिफरेंशिएबल, सेकेंड वाला काम करेगा बिल्कुल। क्या मेरा बात समझ में आ गई यहां तक ही, है ना? बहुत काम की चीजों पे अपनी बात आ गई। अच्छा, क्या ये इतने पे ही सीमित है? नहीं नहीं नहीं, ये कमाल की बात है। मेंस ने इस पे क्वेश्चन दिया, एफ एक्स इज इक्वल टू में कितना, x इंटू ई की पावर में माइनस, यहां दे रखा था 1/mod x प्लस में 1/x, तब जब x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, x से गुणा होते ही, ठीक है, x से गुणा होते ही क्या होगा जरा समझना। इसको अगर आप पहचानते हैं, ठीक है, उसका चेक कराता हूं। लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर में माइनस बाहर सिंपल ब्रैकेट है 1/mod x 1/x। बच्चे बच्चे को पता है mod x के दो रूप होते हैं, एक बार x देगा एक बार -x देगा, ठीक है ना। mod x के दो रूप, एक बार mod x की जगह x आएगा, एक बार mod x की जगह -x आएगा, याद है ना आपको। तो अगर एक बार x आ गया तो ये हो जाएगा e की पावर में माइनस, जब मैंने x लिया तो माइनस का 2/x, जब मैंने -x लिया, ठीक है, mod x की जगह -x लिया तो e की पावर में -0 बना देगा। और आपको भी पता है ये दे देगा हमें 1, ये दे देगा हमें 0, माने LHL RHL के बराबर नहीं है, माने ये LDNE केस है। और अगर ये LDNE केस है तो इसका मतलब यहां पे भी P1, यहां पे भी P कितना है, 1 है। तो फंक्शन जो होगा कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ऐसे मैं आपको फटाफट फटाफट इसकी जितनी भी कमजोरियां हैं दिखाता जा रहा हूं, छोटे क्वेश्चंस के साथ साथ पक्का करता जा रहा हूं। इस चैप्टर को पक्का करना, ठीक है ना, इस चैप्टर को पक्का करने का मेरा पूरा टारगेट है। मतलब मैं एलसीडी में डी को कमजोर नहीं करना चाहता। लिमिट अगर किसी की ठीक होनी चालू हुई है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, जैसा मैं कह रहा हूं कुछ चैप्टर्स में पक्के हो जाओ कि हाँ इसका तो कहीं का क्वेश्चन हो भेज देंगे, कहीं का भी क्वेश्चन हो जाए भेज देंगे, ठीक है ना। हाँ, बस इस लेवल पे खींचिए आप इस क्वेश्चन को, तब आपको समझ में आएगा कि यार ये बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, नेक्स्ट, है ना। एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है x² इंटू साइन ln x² व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू में दे रखा है x माइनस ई इंटू में दे रखा है 2⁻⁻1/2 टाइम्स में x माइनस ई, x इज नॉट इक्वल टू e एंड 0 व्हेन x इज इक्वल टू e, ठीक है। मतलब इसमें भी वही सब आपको भरना है, आपको भरना है कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, सारे रिमार्क आप ही को भरने हैं। चलो ये भी काम खत्म हो गया, है ना। तो मतलब एक एक करके हमने इसमें सारी आपकी जितनी भी बाधाएं थी वो सारी निकाल दी मैंने मेरी साइड से। हाँ, क्वेश्चन है अपना।
नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन, ठीक है, फंक्शन के नाम पे दे रखा है जी एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कॉस स्क्वायर 4x, ठीक है, प्लस में दे रखा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस स्क्वायर 4x, ठीक है, प्लस में दे रखा है एक्स स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर 4x, प्लस में दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस स्क्वायर 4x, प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कॉस स्क्वायर 4x इन -50 to +50 क्वेश्चन मार्क। अगर अंदर LHL इक्वल टू RHL आ रहा है, अंदर LHL इक्वल टू RHL आ रहा है तो फिर आप LSD RHD से चले जाओ, फिर तो कॉन्टिन्यूटी तो पक्की होगी ना, फिर तो डिफरेंशियबिलिटी और चेक करनी है। क्या यहां तक ये क्वेश्चन बन गया? ऊपर के मैंने तीनों ये जितनी भी बातें हैं कि इतने नंबर लाने हैं वगैरह, ये सारी बातें जिस दिन जैसे एग्जामिनेशन होगा उसके अगले दिन हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे, फिर से नए टारगेट सेट कर लेंगे। वो बच्चे जो पहले दिन काफी ऑफेंस हो गए थे जब मैंने ऑफलाइन क्लास के अंदर ये बात पहली बार बोली कि तुमको 15 ही चैप्टर पे फोकस करना है, वो बहुत ऑफेंस हो गए। अरे सर 15 चैप्टर के लिए थोड़ी ना इतना पैसा देंगे, पूरा चैप्टर। मैंने कहा देखो मैंने ये नहीं बोला कि आपको यही कर, मैंने कहा ये स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। अब वो बच्चे मेरे को बोलते हैं सर 15 छोड़िए 5 हो जाए बहुत है, तो धीरे धीरे 15 तो मैंने बहुत बड़ा टारगेट रखा था उनके आगे। मैंने कहा था स्ट्रॉन्ग मींस उसमें फिर कहीं से कोई चूक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो आपकी इच्छा। हाँ भाई देखो पहली चीज बताता हूं, देखो जैसे आप इसमें देखोगे ना, ये 100% साइन इनफिनिट बना रहा है, और साइन इनफिनिट ऑसिलेटिंग होता है, ऑसिलेटिंग होते ही एलडीए नहीं हो गया, ठीक है। तो पी की वैल्यू 2 आ गई, तो फंक्शन डिफरेंशियबल प्लस कंटिन्यूस दोनों हो गया, ठीक है। इसके अंदर चोर फंक्शन है, ये चोर फंक्शन है, ध्यान से देखो, LHL RHL कराएगा ही कराएगा, LHL जो आएगा वो RHL के बराबर नहीं आएगा, देख लेना, तो ये एलडीए नहीं है इसीलिए, ठीक है। और इसकी डिग्री 1 है, इस बार x नहीं है, x माइनस ई की डिग्री 1 है, इसलिए p इज इक्वल टू 1 है। बाकी तो आपको पता ही है। तब तक जिन बच्चों ने इस पे दिमाग लगाया उनको इस पे दिमाग लगाना था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर 2 बार आया, तो उनको पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर कॉमन लेना चाहिए। अंदर इंदर ब्रैकेट के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट ये प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ये मिलेगा उन्हें, सेम वे, ठीक है। प्लस इसी तरह से फ्रैक्शनल पार्ट भी 2 बार आया, यहाँ पे देखिएगा फ्रैक्शनल पार्ट 2 बार है, तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स स्क्वायर भी 2 बार आया, कॉमन ले लो, यहां से बचेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ये प्लस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ये, और अंदर का कंटेंट सेम है, कॉस स्क्वायर 4x सब में है, कॉस स्क्वायर 4x, ठीक है ना। यहाँ पे भी देखा जाए तो कॉस स्क्वायर 4x, यहाँ पे भी देखा जाए तो कॉस स्क्वायर 4x, तो आपको पता होगा ये तो सिंपल ब्रैकेट बन गया, प्लस एक एक्स स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर 4x और चल रहा है, साइन स्क्वायर 4x वो और चल रहा है, उसको चलने देना है ना। अब आपको पता होगा ये सिंपल ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर बन गया। फाइनली इन सबको देख के एक्यूमुलेटिवली अगर कोई बच्चा देखेगा ना, देखो ये सिंपल याद है ना, कर्ली ब्रैकेट x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x होता है, ये याद है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस में फ्रैक्शनल पार्ट x जो होता है वो x होता है, तो ये कॉस स्क्वायर 4x बन गया, ये भी कॉस स्क्वायर 4x बन गया, दोनों में से कॉस स्क्वायर 4x कॉमन ले लो आप। अब अंदर से बचेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर प्लस में यहां से क्या बचेगा, फ्रैक्शनल पार्ट x स्क्वायर बचेगा, ये दोनों तो कॉस स्क्वायर 4x बन गया ना। हाँ अब देखो यहां से अब प्लस के अंदर एक आपका एक्स स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर 4x भी चल रहा है, और आपको ये भी पता होगा कि ये एक्स स्क्वायर बन गया, तो आपके पास में बन चुका है एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर 4x
प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर 4x, ये बना। फाइनली हमारे पास बना एक्स स्क्वायर। क्या बन गया? सिर्फ एक्स स्क्वायर बना, एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर जो होता है फुल्ली डिफरेंशिएबल है, तो नो पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, माने इसका आंसर 0 है। इसका आंसर 0 है ना? नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट इक्वल में 0। एग्जैक्टली बिल्कुल सही जवाब है ना? तो आपको ये भी पता है, बहुत बढ़िया। अगर आपने बना लिया तो बहुत सुंदर जा रहे हैं, बहुत बढ़िया जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़ा शानदार है, उसको भी सुनिएगा। नहीं, 22% पेपर से 22% पेपर से 75% पेपर बना, तो 22% चैप्टर से। हाँ भाई, देखिए साहब, अगर बाय द वे इसकी बात की जाए तो आपको एक फंक्शनल इक्वेशन और फिर एफ डैश एक्स फाइंड आउट करना है। तो याद रखना, टाइटल का नाम है फाइंडिंग एफ डैश एक्स व्हेन फंक्शनल इक्वेशन गिवन। अगर कभी भी फंक्शनल इक्वेशन दे रखी हो ना, तो एफ डैश एक्स पता करना। अब एफ डैश एक्स कैसे पता करते हैं, सुनिएगा। देखिए, पहला काम, ठीक है, एफ डैश एक्स का फार्मूला लिखना। राइट फार्मूला ऑफ एफ डैश एक्स। वो क्या होता है सर? अरे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स अपॉन में एच। ये लो। अच्छा, फिर क्या करना है? भर दो। कैसे भर दें? फिर ये एफ एक्स प्लस एच का इससे मिलान करो। तो इसलिए स्टेप नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है, मैं लिख भी देता हूं। सेकेंड स्टेप हो जाएगा मैच एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाय फंक्शनल इक्वेशन। ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच को फंक्शनल इक्वेशन से मैच कराओ। तो एफ एक्स प्लस वाई का आंसर एफ एक्स प्लस एफ वाई है, तो एफ एक्स प्लस एच का आंसर एफ एक्स प्लस एच का आंसर एफ एक्स प्लस एफ एच होगा। और माइनस में ही आपका एफ एक्स पीछे बैठा है, नीचे की तरफ एच पीछे बैठा है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 पीछे बैठा है, और एफ एक्स कट जाएगा। अब बच गया कौन? एफ एच बाई एच बचा। अगर मेरे पास में एफ एच बाई एच बचा, तो फिर से मेरे पॉइंट नंबर 3 पे दौड़ना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट पाइएगा। अब क्वेश्चन ने हमारे को लाके छोड़ दिया एफ एक्स बाई इस पे, ठीक है। अब तीसरा, ठीक है, चेक वैल्यू ऑफ फंक्शन इज गिवन इन क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज गिवन इन क्वेश्चन, देन यूज इट। हो सकता है कि फंक्शन की कोई वैल्यू दे रखी है, उसको यूज करो। जैसे एफ एक्स बराबर में यहां ये दे रखा है, देख रहा है, तो हम क्या करेंगे? एफ एक्स अगर एक्स स्क्वायर इंटू जी एक्स के बराबर है, तो एफ एच की जगह इसको यूज करेंगे। तो एफ एच की जगह हो जाएगा एच स्क्वायर इंटू जी एच, अपॉन में नीचे आपका एच चल ही रहा है, और आपका लिमिट एच टेंड्स टू 0 है ही, और ये सब आपका एफ डैश एक्स के बराबर चल रहा है। एच से एच काटोगे, यहां से रह जाएगा एच इंटू जी एच, और एच की जगह 0 रखते हैं, 0 इंटू जी 0। और आज ही मैंने बताया था कि जी एक्स अगर कॉन्टिन्यूस है, माने कोई इरेप्टिंग वैल्यू नहीं आएगी, इसलिए नॉर्मल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 0 विल गिव यू 0, इसीलिए आपका एफ डैश एक्स 0 आ गया। राइट, तो ये हालांकि बस इस चैप्टर का खात्मे के टाइम आ गया, ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे पौन घंटे का चैप्टर बचा है, ठीक है, जो कि अपन अगली बार मिलाएंगे। और अब आप डिफरेंशियबिलिटी की, है ना, पूरी एक्सरसाइज ट्राई कर लीजिएगा, पूरी एक्सरसाइज ट्राई करेंगे। डिफरेंशियबिलिटी
कंप्लीट एक्सरसाइज ट्राई कर लेना, ये पॉसिबल नहीं है अभी। 15 चैप्टर हम थोड़ा समय लगा के बताएंगे। जब तक मैंने जैसे आज आपको बोला कि एलसीडी स्ट्रांग है तो एलसीडी स्ट्रांग कर लें, जैसे जैसे आपको कोई भी चैप्टर बनता जाता है उससे स्ट्रांग करो, उस पर दिमाग लगाना आप, है ना। हाँ, डिफरेंशियबिलिटी की बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं है हमारा, इसलिए डिफरेंशियबिलिटी का डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। इंटीग्रेशन में जाऊंगा ताकि उसको जल्दी जल्दी खत्म करें। हिट नहीं मिली, मैं अभी बोल देता हूँ उनको, है ना। हाँ बिल्कुल, अच्छा वो आपने टाइमली याद दिलाया, मैं सुबह से ये तो पूछ रहा हूँ आपको शीट का है, मेरे पास भी दिख नहीं रही थी मेरे को, ठीक है। ज्योमेट्री में तो अपन लास्ट में करेंगे।